अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा MS वर्ड का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम फाइंड एंड रिप्लेस का फंक्शन देखेंगे, ठीक है। और फाइंड एंड रिप्लेस आपको होम टैब में मिल जाते हैं, ठीक है। होम टैब का जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, एडिटिंग के ग्रुप में आपको मिल जाते हैं। इस फाइंड का सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइंड का फंक्शन क्या काम करता है। तो फाइंड का फंक्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपकी लेफ़्ट साइड पे कोई भी नेविगेशन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे पहले से ही वर्ड लिखा हुआ है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ वहाँ आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और वर्ड लिखे हैं जैसे कि प्रोग्राम्स हम एक वर्ड लिखते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में तकरीबन 3 रिजल्ट्स हैं टोटल। ये आपको शो हो रहे हैं जहाँ जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। ये प्रोग्राम का वर्ड ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट पेज पे ही 2 वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो आपका जो नेविगेशन वाला एरिया है जहाँ पे आप सर्च करते हो वहीं पे आपको टोटल रिजल्ट्स बता दिए जाते हैं। जैसे अभी आपने जब प्रोग्राम्स इसमें सर्च किया है तो आपको 3 टोटल रिजल्ट हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। और वो सेंटेंसेस भी शो होते हैं जहाँ पे ये वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसे हम कहते हैं रिप्लेस। तो रिप्लेस हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड को, यानी कोई वर्ड हमने लिखा है और हम बाद में उसे चेंज करना चाहते हैं तो हम उसे फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। यानी पहले उस वर्ड को फाइंड करते हैं और फिर सारे के सारे वर्ड्स को एक ही साथ चेंज करते हैं, ठीक है। तो आप रिप्लेस पे क्लिक करें तो सबसे पहला जो आपका फील्ड है वो है फाइंड व्हाट। तो फाइंड व्हाट में आपने वो वर्ड लिखना है जिसे आपने चेंज करना है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर लिखते हैं कि कंप्यूटर, और इसको रिप्लेस कर लेते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर से, या ये जो नीचे मेंशन है, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर। और फिर हमें क्लिक करना है रिप्लेस ऑल से। तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी कंप्यूटर लिखा हुआ है वो सारा ये जो पूरा सेंटेंस है एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर, इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आया है वेल ऑल डन वी मेड 48 रिप्लेसमेंट, यानी पूरे डॉक्यूमेंट में टोटल 48 वर्ड्स थे कंप्यूटर के जो कि चेंज हो गए हैं आपके इसमें एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर में। आप इसे ओके करें और इसे क्लोज कर दें। अब आप देखें कि हमारी जो हेडिंग थी वो भी कंप्यूटर ही थी, तो यहाँ पे हमारी हेडिंग भी चेंज हो गई है एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर। यहाँ पे भी कंप्यूटर शुरू में लिखा हुआ था इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका जो वर्ड है इस तरह चेंज हो सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका ये है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट से आप किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देते हैं। अगर आप सिलेक्ट ऑल करेंगे तो आपका सारे का सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ये नीचे देखें कि हमारा सारे का सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है इस वक्त। तो सिलेक्ट ऑल करने के लिए आप के पास एक शॉर्ट की भी होती है, वो होती है Ctrl+A, ठीक है। अगर आप Ctrl+A भी प्रेस करें तब भी सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ फिर। और सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। ऐसे टेक्स्ट जिनकी सेम फॉर्मेटिंग है, जैसे कि हमारी हेडिंग्स वगैरह की मोस्टली सेम हेडिंग फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है, उनके लिखने का अंदाज, उस तरह के टेक्स्ट उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेक्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आपका होम टैब से रिलेटेड जो मेन फंक्शंस हैं वो सारे ख़त्म होते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैब है वो है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में को अब हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहला जो ग्रुप है वो है पेजेस का। तो पेजेस का जो बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे है, इसमें आगे आपके 3 पेजेस आते हैं, 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है कवर पेज। तो कवर पेज आपके किसी भी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज होगा, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करें एरो पे तो आपको काफ़ी पैटर्न्स मिल जाएंगे, काफ़ी टेम्पलेट्स बने हुए हैं
पहले से ही आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इनमें से इसके अलावा आपको ये ऑफिस के ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं यहाँ से, तो इस पर आप वेब के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जो डिफ़ॉल्ट हमें अवेलेबल हैं उन्हीं में से किसी को इनपुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जो ये वाला एक कवर पेज जो है वो हम इंसर्ट कर रहे हैं, इसे क्लिक करेंगे तो आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बस टाइटल देना है, ठीक है। तो हम टाइटल देते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ये पेजेस पहले से ही फॉर्मेटेड होते हैं, यानी टेम्पलेट हैं एक तरह से कवर पेज। तो इसमें बस आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे एडिट करना होता है, ठीक है। तो ये आपकी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज बन जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट आते हैं हम और नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, वो है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज से क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में एक कंप्लीट ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट एम्प्टी पेज होगा बिल्कुल। तो इसको आप क्लिक करें तो आपके डॉक्यूमेंट में ये पूरा एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया। अब आप ये नोट करें कि हमारा कर्सर ये फर्स्ट पैराग्राफ के बाद था। कर्सर ये ब्लिंकिंग लाइन होती है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो जहाँ पे आपका ये ब्लैंक्स पे कर्सर था उसके आगे से आपका ब्लैंक पेज ऐड हुआ है और बाकी सारा आपका डॉक्यूमेंट जो है वो तीसरे पेज पे चला गया, ठीक है। बाकी जो सारा आपका टेक्स्ट था वो सारा आगे शिफ्ट हो गया, इसके बीच में एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इसे अभी हम Ctrl+Z कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का। तो पेज ब्रेक अगर आप क्लिक करें तो इससे भी ऐसे हुआ। अब ये देखें, अब पेज ब्रेक में क्या हुआ है कि आपका बस टेक्स्ट ऐसा हुआ है कि एक पूरे का पूरा ब्लैंक पेज नहीं ऐड हुआ, बल्कि आपका टेक्स्ट बस उसने अगले वाले पेज पे मूव कर दिया, जहाँ पे कर्सर था उससे आगे वाला टेक्स्ट आगे वाले पेज पे मूव हो गया। एक पूरे का पूरा ब्लैंक पेज नहीं ऐड हुआ, जबकि ब्लैंक पेज जब आप ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक बीच में पूरे का पूरा ब्लैंक पेज ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये इनका एक छोटा सा फ़र्क है बस। इसके बाद आगे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल्स का। तो इसके ज़रिए आप क्या करते हो, टेबल्स ऐड करते हो अपने डॉक्यूमेंट के में, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में किसी पोर्शन पे जाके टेबल ऐड कर लेते हैं। तो एक हेडिंग बना लेते हैं, यहाँ पे टेबल ऐड कर लेते हैं। टेबल पे आप क्लिक करें तो आपके सामने इंसर्ट टेबल के लिए ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसमें से आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दी जाती हैं 10x8 की कॉलम्स बाय डिफ़ॉल्ट हैं। आप वो यहाँ से आपको बस सिंपली सिलेक्ट करने हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। फ़िलहाल हम इतने सिलेक्ट करते हैं कि हमारे हैं 5x6, यानी कि आपकी 5 कॉलम्स हैं और 6 रोज़ हैं, बल्कि 5 कॉलम्स और 5 ही रोज़, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास जब हमने इसे सिलेक्ट किया तो हमारा टूल्स चेंज हो गए हैं बिल्कुल। उससे क्या हुआ है कि आपकी फर्स्ट रो जो है वो हेडर रो है आपकी। हेड रो यानी आप यहाँ पे हेडिंग्स लिखेंगे। इसके बाद आपकी बाकी सारी में रोज़ जो है उनमें आपने डिस्क्रिप्शंस लिखनी है। इसके बाद आपके जो स्टाइल्स हैं कि आपका टेबल किस तरह से होना चाहिए, उसका स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाले टेबल में आप देखें कि फर्स्ट लाइन यहाँ पे वर्टिकल लाइन है और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये वाला स्टाइल पे अगर आप थोड़ा सा हम इसकी शेडिंग भी चेंज कर ले चाहे, अगर आप इसके एरो पे क्लिक करें तो आपको फर्दर और ऑप्शन नज़र आएंगे, ठीक है। ये ब्लैक वाला ऑप्शन हम अभी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी को एडिट करते हैं हम। यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे हेडिंग 1, फिर नेक्स्ट आप हेडिंग देना चाहते हैं, ये भी हेडिंग है, फिर
हेडिंग, हेडिंग, और मतलब यहाँ पे फर्स्ट जो रो है उस पर आप हेडिंग्स देते हैं। अब यहाँ पे आपने कोई करेक्टरिस्टिक अपना टेक्स्ट ऐड करना है और आप उसके मुताबिक कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सिर्फ एक ही वर्ड ऐड कर रही हूँ, डेमो, उसी को कॉपी कर रही हूँ फ़िलहाल, ताकि हमारा टेबल फिल हो जाए फ़िलहाल। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के ऑप्शन आप जानते हैं कि कंट्रोल कॉपी और पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हमने कुछ फील्ड्स फिल कर ली हैं। इसके बाद आप इसकी बॉर्डर स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं काफ़ी सारे, तो आप अपने टेबल को सिलेक्ट करें और बॉर्डर स्टाइल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इस पर आप। ठीक है, जैसे आपने ये चेंज किया है हमने, इसकी चेंजिंग इतनी ज़्यादा वो। इसके बाद आप बॉर्डर्स लगा सकते हैं। बॉर्डर्स जैसे आपने हमने पिछले वाले लेक्चर में टेक्स्ट के अपने सेंटेंसेस के इर्द आपके जो पैराग्राफ्स थे उनमें बॉर्डर्स लगाए थे, उसी तरह इस पर भी लगाए जा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही बॉर्डर नहीं रखने, आप नो बॉर्डर को सिलेक्ट करें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इनसाइड बॉर्डर रखने हैं तो आप इनसाइड बॉर्डर रख सकते हैं, आप आउटसाइड बॉर्डर रख सकते हैं। ठीक है, बॉटम बॉर्डर रख सकते हैं, टॉप बॉर्डर रख सकते हैं। आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी राइट बॉर्डर हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है नेक्स्ट हमारे इंसर्ट टैब में, वो है इलस्ट्रेशंस का। तो इलस्ट्रेशंस में आप क्या करते हो, पिक्चर्स ऐड करते हैं। हम पिक्चर्स ऐड करते हैं या किसी तरह की शेप्स वगैरह, मॉडल्स वगैरह इस ऐड करते हैं। तो इनको वन बाय वन देखेंगे अब हम। सबसे पहला है पिक्चर ऐड करने का, तो इसके लिए एरो पे क्लिक करें तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहला है दिस डिवाइस, इट मीन्स कि आपके कंप्यूटर पे जो भी डिवाइस पिक्चर सेव हैं आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन इमेजेस वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल हम अभी डिवाइस से ही कोई इमेज इंसर्ट करते हैं। दिस डिवाइस पे क्लिक करें तो आपके पास इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। अब आपकी जिस भी फोल्डर में जाके आपकी पिक्चर पड़ी है वहाँ पे आपने क्लिक करना है और इमेज को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट पे क्लिक करना है, तो ये इमेज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको इमेज की स्टाइलिंग करनी होती है। इमेज की स्टाइलिंग करनी है तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद पिक्चर फॉर्मेट का पैनल खुल जाता है आपके पास और आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आपकी पिक्चर का स्टाइल है कि आपको उसको किस तरह से चेंज। पहला स्टाइल तो ये है, इस तरह से आप कोई भी पिक्चर स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसका। तो इसके एरो पे क्लिक करें तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ये सर्कल वाला करेंगे तो ओवल वाला करें तो आपका पिक्चर ओवल में सेव होगी। थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंज हो गया उसका दिखने का अंदाज। इस तरह से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं। राउंड कॉर्नर्स वाला चूज़ कर लिया हमने। ठीक है, इसके अलावा आपके पास पिक्चर को अगर आपने कोई बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर के लिए कोई कलर आप चेंज कर सकते हो, पिक्चर के बॉर्डर का कलर। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपको उसकी हाइट कम करनी है, उसकी विड्थ कम करनी है,
या ज़्यादा करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जब पिक्चर लगाते हैं तो इसके इर्द गिर्द जो ये डॉट्स आ जाते हैं उनके ऊपर आप कर्सर रख के भी उसे ड्रैग करेंगे तो आपकी पिक्चर का साइज़ बड़ा या छोटा हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपनी पिक्चर को यहाँ पे हाइट में बढ़ा सकते हैं या उसकी विड्थ में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा साइज़ क्रॉप करने का भी ऑप्शन है आपको, ठीक है। अगर आपको अपनी पिक्चर क्रॉप करनी है तो ये क्रॉप करने का ऑप्शन आ गया। अब आपको जितना भी क्रॉप करना है आप इसको ड्रैग करें उतना क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पिक्चर अब क्रॉप हो गई है थोड़ी सी। इसके अलावा आपको हमें देना होता है पिक्चर का कैप्शन, ठीक है। तो पिक्चर का कैप्शन देने के लिए आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करें और इंसर्ट कैप्शन पे आ जाए, ठीक है। तो अभी हमारे इस डॉक्यूमेंट में ये पहली पिक्चर इंसर्ट हुई है तो इसका इसलिए इसका नाम आ रहा है फिगर 1, ठीक है। आपने फिगर 1 का नाम लिखना है कि अ पर्सन सीइंग स्टार्स, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आपकी पिक्चर के मुताबिक। ये फिगर 1 है। इसके बाद आपका पोजीशन का ऑप्शन है कि आपका जो कैप्शन है वो आपकी पिक्चर के ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ये आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली बिलो ही होता है तो हम बिलो ही रखेंगे इस वक्त और ओके क्लिक करेंगे तो आप देखें ये आपकी पिक्चर के नीचे कैप्शन आ गया। अब इसकी फर्दर एडिटिंग आप होम टैब से आकर कर सकते हैं जहाँ पे फ़ॉन्ट्स को सेट करते हैं। अगर आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो वो बड़ा कर लें, इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट कर लें, ठीक है। ये हो गया हमारा पिक्चर्स को इस तरह से इंसर्ट किया जाता है, उनकी एडिटिंग की जाती है। इसके बाद इंसर्ट टैब में पिक्चर्स के अलावा आप शेप्स भी ऐड कर सकते हो। तो शेप्स जब ऐड करनी होंगी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप कोई भी शेप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई रेक्टेंगल ऐड करना चाहें तो आप इस तरह से रेक्टेंगल को ऐड कर सकते हो। फिर आपको इसके एडिट करने के भी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब इसके स्टाइल के लिए आप क्या करें कि आपको अगर शेप एडिट करनी है, आपको इसका बीच का कलर चेंज करना है तो आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे ऑप्शन है शेप फिल, उसे क्लिक करें और कोई भी कलर चूज़ करें। जैसे मैं चाह रही हूँ कि बीच में येलो कलर हो जाए तो ये येलो हो जाएगा। अब आप गौर करें कि आपका जो शेप का बॉर्डर का कलर है वो ब्लू ही है, इसके शेप का बॉर्डर का कलर ब्लू ही है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। शेप के बॉर्डर का कलर, तो इसकी शेप आउटलाइन का ऑप्शन है, वहाँ पे आप वहाँ पे भी जाके येलो चूज़ कर लें या आपको कोई और कलर करना है जैसे कि ब्लैक, तो ब्लैक भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें अक्सर शेप्स वगैरह के बीच में लिखना होता है तो आपको क्या करना है, इसे राइट क्लिक करें और आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड टेक्स्ट। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी शेप में कुछ भी टाइप करें जैसे कि शेप नंबर 1, तो इस तरह आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट को भी एडिट करना है यानी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या टेक्स्ट में कोई इफ़ेक्ट डालना है आपने, जैसे मैं इसके अंदर इस पर कोई ग्लो वाला इफ़ेक्ट डाल देती हूँ या रिफ्लेक्शन वाला, तो आप देखें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का इफेक्ट है। अगर इसका टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करें टेक्स्ट के कलर से। अब इसका कलर चेंज हो रहा है, जैसे हम ब्लू कर लेते हैं इसका कलर, तो इस तरह आप इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फर्दर एडिटिंग भी अवेलेबल है, आप इसे एक्सप्लोर करें। इसके बाद इंसर्ट टैब में जो अगला ऑप्शन है वो है आइकन्स का। तो आइकन्स जो है वो इंटरनेट के ज़रिए इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपके इंटरनेट आइकन्स लोड होंगे। डिफरेंट तरह के आइकन्स और पिक्चर्स अवेलेबल हैं आपके ऑनलाइन, आप उनमें से कोई भी चूज़ करके उसे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे आइकन सिलेक्टेड है, आपके सामने ये
ऑप्शन आएगा, इसमें आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे इमेजेस, आइकन्स, कट आउट पीपल, स्टिकर्स, इलस्ट्रेशंस। डिफरेंट मेन्यू के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट पिक्चर्स हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक डिफरेंट कुछ कोई भी आइकन या इलस्ट्रेशन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं या इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फ़िलहाल हम कोई भी इमेज इसमें से इंसर्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन गैलरी में से, तो हम ये इंसर्ट कर लेते हैं कोई भी सिलेक्ट करके। यहाँ पे हमारी 2 इमेजेस सिलेक्ट, एक से ज़्यादा इमेजेस सिलेक्ट करके भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 इमेजेस सिलेक्ट की हैं तो मैंने इंसर्ट करूँगी, अब 2 इमेजेस इंसर्ट हो जाएंगी आपकी। पहले वो डाउनलोड हो रही हैं, अब आपको जो ऑप्शन आएगा डाउनलोड होने का, जब ये डाउनलोड हो जाएंगी फिर इंसर्ट हो जाएंगी आपके डॉक्यूमेंट में। ये देखें, अब यहाँ पे हमारी एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गई है, सॉरी, एक जहाँ पे और दूसरी बिल्कुल उसके नीचे इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस वगैरह भी ऑनलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है 3D मॉडल्स का ऑप्शन है। तो 3D मॉडल्स में आप क्या करते हैं, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई 3D मॉडल है उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इसके ऑप्शंस को आप खोलें तो ये भी 3D मॉडल्स को एक्सेस करने के लिए भी आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। तो आपको डिफरेंट 3D मॉडल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर का 3D मॉडल चाहिए तो आप उसे सर्च करें, सर्च बार में आपको कंप्यूटर के डिफरेंट 3D मॉडल्स मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करें और इंसर्ट पे क्लिक करें। जैसे बिल्कुल जैसे ही आइकन्स पे को आपने सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया वैसे ही आप इन 3D मॉडल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट्स इंसर्ट करने के लिए स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करें तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें आपको डिफरेंट ग्राफिकल जब आपको अपनी कोई इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी होती है, जैसे आपको कोई सीक्वेंस बताना है कि या आप कोई साइकिल बतानी है, तो आप इस तरह के चार्ट्स बनाकर अपनी इंफॉर्मेशन को इलस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें हम एक हायरार्की बना लेते हैं, जैसे एक ट्री, जैसे एक हायरार्की में यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन गिवन है, लिस्ट का, प्रोसेस का, साइकिल का, हायरार्की का, रिलेशनशिप का, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर्स वगैरह। इन सब में से कोई भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम हायरार्की वाला चूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करते हैं और उसको एडिट करते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये इंसर्ट हो गया। ये जो शेप है हमारी, इसको हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारा एक स्मार्ट आर्ट ऐड हुआ है। अब आप नोट करें कि आपकी जैसे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया है तो उसके साइड पे टाइप योर टेक्स्ट हेयर का एक ऑप्शन खुल गया। ठीक है, तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप क्या करते हैं, स्मार्ट आर्ट के अंदर एडिटिंग करते हैं। जैसे हम बताना चाहते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की हायरार्की बताना चाहते हैं, तो मेन कंप्यूटर होता है, उसके अंदर आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद इसके आगे फर्दर कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं इसके। तो इस पे क्लिक करें तो फर्स्ट आएगा हमारा हार्डवेयर। इसके बाद अब क्योंकि जो आपके नीचे वाले 3 कॉलम्स हैं ना, वो सबसे नीचे वाली जो ऑप्शंस हैं आपकी डायग्राम में उसके हैं,
तो हमें हार्डवेयर यहाँ पे 4 ऑप्शंस बनाने हैं, ठीक है। तो हम इसी को आगे एंटर करेंगे, हार्डवेयर लिख के एंटर करेंगे तो आपका नया ऑप्शन खुद बहुत आ जाएगा, नई लिस्ट खुद ही क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप और ऐड करें, फिर दोबारा एंटर करें तो आपका खुद बहुत एडजस्टेबल है ये, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या ऑप्शन आएगा कि यूज़र लिखा हमने, सॉरी, और लास्ट में है आपका जो ऑप्शन बनता है वो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे कंप्यूटर के 4 बेसिक कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद हमें ये वाले 3 अगर नहीं चाहिए, जो हमें ऑप्शंस अगर एक्स्ट्रा लगते हैं तो हम उन्हें कट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इन्हें रिमूव कर दें, ठीक है। तो अपनी मर्जी से आप इसे एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर आप बताना चाहते हैं कि हार्डवेयर के बाद आगे भी कंपोनेंट्स हार्डवेयर आगे डिवाइड होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, तो इसमें आप एंटर करें और फिर टैब की दबाएं, तो आपके लिए हार्डवेयर का जो पोर्शन है हार्डवेयर वाला, उसके आगे से एरो निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखें कि हार्डवेयर में होती हैं इनपुट डिवाइसेस, फिर उसमें होती हैं हार्डवेयर आउटपुट डिवाइसेस, फिर मेमोरी डिवाइसेस होती हैं उसमें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली CPU प्रोसेसिंग डिवाइस है इसकी, ठीक है। तो ये हार्डवेयर के कंपोनेंट हो गए। इसी तरह आप सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स अलग से बताना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं, तो दोबारा एंटर करें और टैब दबाएं तो आपकी बुलेट आगे शिफ्ट हो जाएगी लिस्ट। तो आपके सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके, और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और ऑप्शन एक्सपैंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल यही तरीका है, और आप इस तरह से अपनी डायग्राम को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके स्मार्ट आर्ट में जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब को इस्तेमाल करने के लिए आपको बिल्कुल ऐसे ही इजी तरीके से एडिटिंग करनी है, ठीक है। जैसे आपको कोई सीक्वेंस, जैसे हमें यहाँ कोई प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, हम नेक्स्ट में एक प्रोसेस ऐड करते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस ऐड करते हैं और उसकी एडिटिंग करते हैं हम। जैसे यहाँ पे हम ये वाला प्रोसेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आपने ऐड किया। अब अगर हम चाहें तो हम अपने प्रोसेस की शेप्स भी चेंज कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करना है ये तो आपको मालूम हो गया कि आपने सिंपली यहाँ पे लिखनी है, वैल्यूज़ लिखनी है, वैल्यू 1, फिर नेक्स्ट वैल्यू 2 लिखनी है, फिर नेक्स्ट वैल्यू 3 लिखनी है, एंड नेक्स्ट वैल्यू 4। इस तरह से आप इसमें सिंपली एडिट करें। और फिर अगर आप इसका कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, इसकी अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप इसके स्मार्ट आर्ट स्टाइल वाले ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इंसर्ट टैब में, वो है चार्ट इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब हमें चार्ट इंसर्ट करना सीखना है। तो चार्ट इंसर्ट, चार्ट्स होते हैं आपके ग्राफ्स वगैरह। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई ग्राफिकल शेप ऐड करनी है तो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करें।
जैसे कि आपको कोई लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे लाइन ग्राफ के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको कोई हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो आपको हिस्टोग्राम का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे इंसर्ट करें और सिंपली अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आपके जो अगला ऑप्शन है इसका हेडर एंड फुटर का। हेडर एंड फुटर के ऑप्शन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडर क्या होता है, आपकी ये आपके डॉक्यूमेंट के टॉप पे कंटेंट लिखा जाता है। ठीक है, आपके हर डॉक्यूमेंट के टॉप पे एक कंटेंट लिखा जाता है जिसे हम हेडर कहते हैं। और फुटर क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बॉटम में एक कंटेंट लिखा जाता है जिसे हम फुटर कहते हैं। यूजुअली वो आपके ऑथर का नाम हो सकता है या पेज नंबर वगैरह होता है। ठीक है, तो अब हम हेडर एंड फुटर ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। तो इंसर्ट कर, अब हेडर को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है कि आपको क्या ऐड करना है, किस तरह का ऐड करना है। डिफरेंट स्टाइल्स आपको अवेलेबल हैं, उनमें से कोई भी स्टाइल आप चूज़ करें और उसको ऐड करें। जैसे हम ये वाला स्टाइल चूज़ करते हैं। ठीक है, अब हेडर के ऊपर यहाँ पे पहले से क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट के कवर पेज पे मैंने टाइटल लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने उसी को कंसिडर कर लिया। जो टाइटल है आपका वही आपका हेडर होता है यूजुअली। ठीक है, इसके बाद हमने फुटर ऐड करना है। ठीक है, फुटर ऐड करते हैं तो फुटर आपकी इंसर्ट टैब में जाके आपकी हेडर फुटर वाले ग्रुप में फुटर के को क्लिक करें तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम यूजुअली पेज नंबर देते हैं उस पर, तो पेज नंबर देंगे और यहाँ पे आपके पेज नंबर आ जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 6 पेज नंबर है ये। ठीक है, आपका हर पेज पे अब आप नोट करें कि यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे 1 पेज नंबर है, फिर आपका नेक्स्ट पेज पे 2 पेज नंबर है। ठीक है, इस तरह आपके नेक्स्ट पेज पे 3 पेज नंबर है। जितने डॉक्यूमेंट होंगे उस मुताबिकत से आपके पेज नंबर्स अरेंज हो जाएंगे फुटर में। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज नंबर का है। इसमें सिर्फ आप पेज को नंबर दे सकते हैं। डिफरेंट लोकेशंस आपको दी गई हैं। अगर आपको पेज की बॉटम पे देना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, पेज के टॉप पे नंबर देना है तब भी ऑप्शन है आपके पास। सिर्फ एक पेज पे आपको नंबर देना है, करंट पे पोजीशन पे आपको देना है। ठीक है, या पेज मार्जिन वगैरह ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ करके आप इसके ज़रिए भी पेज नंबर दे सकते हो। ठीक है, फुटर और पेज नंबर में क्या फ़र्क है कि फुटर में भी आप नंबर्स पेज नंबर को ऐड करते हो, लेकिन फुटर में कभी हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते हैं, जैसे कि हमारे ऑथर का नाम या हमारे बुक का नाम वगैरह भी, या हमारे टॉपिक का टाइटल भी, हेडिंग्स वगैरह भी फुटर में ऐड हो सकती हैं। लेकिन पेज नंबर वाला जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ आप पेज नंबर ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।